मेंबर है, अकलियत का जो इलेक्टेड काउंसलर उस यूसी में है वो उसका मेंबर है, एक खातून जो काउंसलर होगी या सोशल वेलफेयर हो सकती है जो हल्के में यूसी में काम कर रही हो वो उसकी मेंबर है, एक फलाही तंजीम जो उस इलाके में काम करती हो एक उसका नुमाइंदा उसका मेंबर है, और एक उसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनका नुमाइंदा है, और एक कोई नोटेबल आदमी जो भी उस हल्के के अंदर हो जो लोगों को जानता हो वो हमने उसका मेंबर बनाया। इस कमेटी में मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले लोग, मुख्तलिफ काम करने वाले लोग रखे गए ताकि जो भी फहरिस्त तैयार हो वो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, प्योरली डिजर्विंग लोगों पर मुश्तमिल हो, ताकि हम उन तक ये राशन पहुंचा सके। एक और काम जो हमने किया, हमने तमाम जो फलाही तंजीमें हैं जो इस तरह के फलाह के काम करते हैं, इमदाद के काम करते हैं, जिसमें सैलानी है, ईदी फाउंडेशन है, चीपा है, आलमगीर ट्रस्ट है, अल खिदमत है, KKF है, और इसके अलावा और भी कोई 36-37 ऐसी तंजीमें हैं जो इस वक्त हमारे। हमने ये किया कि इन तमाम तंजीमों को एक साथ बिठाकर ये तय किया कि ये तमाम तंजीमें जिस तरह अपनी इमदाद करती हैं वो करती रहें, लेकिन जिन लोगों को ये इमदाद देंगी उनका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो हमने एक ऐप डेवलप की जिसका नाम है सिंध रिलीफ इनिशिएटिव। उस ऐप पर वो तमाम अपना डेटा जो है वो एंटर करेंगे और हमारे पास रोजाना ये तफसील आ जाएगी कि किन किन लोगों को ये राशन मिल चुका है, ताकि हम फिर आइंदा और लोगों को टारगेट करें। जो फहरिस्त हमारे पास आती है उसमें डुप्लीकेशन अगर होती है तो वो भी पता चल जाती है। बदकिस्मती से ये भी एक हकीकत है जो आपके खुद चैनल्स ने भी दिखाया कि बहुत सारे पेशावर लोग जो राशन लेने जाते हैं वो पूरे का पूरा खानदान खड़ा करते हैं कतार में, एक जगह से लेते हैं, दूसरी जगह से लेते हैं, तीसरी जगह से लेते हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं, इस तरह ड्रामेबाजी करके लोगों से राशन लेते हैं और मार्केट में बेचते हैं जाकर उस राशन को। तो ये हक तलफी होती है उन मुस्तहकीन की जिनको ये राशन पहुंचना चाहिए। इस तमाम चीजों से बचने के लिए हमने ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया और ये 36 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमारे साथ इस वक्त ताउन कर रही हैं, और अभी तक जो हमारे पास तफसील इसकी आई है 2,15,000 अफराद तक राशन जो है वो इन फलाही तंजीमों के जरिए गया है, जिनकी तफसील हमारे पास मौजूद है, और ये कम है, इससे ज्यादा गया है इसलिए कि वो आ रही होती है तफसीलात हमारे पास। तो वो अभी जिस तरह अगर मेरे इलाके में कुछ तकसीम हुआ है, इम्तियाज शेख साहब के इलाके में कुछ हुआ है, नासिर शाह साहब के इलाके में हुआ है जो उन्होंने खुद हमने किया है, तो उसकी तफसील अभी हम इनको दे रहे हैं। तो वो जब हम देंगे तो ये तादाद इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने आपको बताया कि कमेटीज बनाई गई हैं, उन्होंने जो राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू किया है वो अभी उसको 2 दिन हुए, सिर्फ 2 दिन पहले से उन्होंने शुरू किया, उसको 2 दिन हुए, और इस मद में सिंध हुकूमत ने 1,080 मिलियन रुपए यानी 1 अरब और 80 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं राशन की मद में, और इससे तकरीबन 5.5 लाख अफराद को हम राशन दे देंगे इन पैसों से जो हमें रिलीज हुए हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि जब इसमें मजीद जरूरत पड़ती रहेगी हम मजीद पैसे भी इस मद में रिलीज करते रहेंगे। 1 अरब 80 करोड़ नहीं, सॉरी, नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत था, सॉरी, 1,080 मिलियन है, 1 अरब 8 करोड़, 1 अरब 8 करोड़, ये दो इसलिए पहले 58 करोड़ हुए थे फिर 50 करोड़ हुए, तो 1 अरब 8 करोड़ रुपए जो वो रिलीज हुए हैं। इसके साथ साथ हमने एक और चीज की जो सबसे पहले हमने की थी कि जो गरीब लोग हैं जो इस लॉकडाउन से मुतासिर हुए हैं, एक तो वो होता है जो वो कमाते हैं और अपने खाने पे खर्च करते हैं, एक वो होता है जब वो कमाते हैं तो उनके दीगर अखराजात होते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, केबल का बिल, मकान का किराया, ये चीजें जो बच्चों की फीसें, ये इनके ऊपर एक फिक्स इनका खर्चा होता है जो हर महीने अदा करते हैं। हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले ही ऐलान किया कि जो के इलेक्ट्रिक है, हेस्को है, सेप्को है, वो उन घरों से बिल नहीं लेंगे इस महीने जिनका बिल 4,000 रुपए तक आता है। 4,000 रुपए तक जिनका बिजली का बिल आता है उनसे इस महीने बिल नहीं लिया जाएगा और उनको अगले महीनों में ये बिल जो है किस्तों में इनसे वसूल कर लिया जाएगा। इसी तरह स्वीट सदर्न गैस कंपनी को यह कहा गया कि जिन लोगों का गैस का बिल 2,000 रुपए तक आता है उनसे आप इस महीने बिल नहीं लेंगे और उनसे अगले महीनों में 10 किस्तें करके आप ले लेंगे। हमने केबल ऑपरेटर से बात की कि आप लोग उन आबादियों में जहां गरीब लोग रहते हैं उन आबादियों से इस महीने जो लोग नहीं दे सकते, जो अफोर्ड करते हैं उन आबादियों में उनसे ले लें, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनसे ये बिल आप ना लें और अपना जो माना बिल होता है वो अगले बिलों में इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप उनसे ले लें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी इस बात पर हमें सपोर्ट किया। उसके साथ साथ हमने जो मालिक मकान होता है उनसे दरख्वास्त की, चूंकि कानूनी तौर पर हम कर नहीं सकते, हमने उनसे अपील की कि
वो अफराद, वो किराएदार जो इस लॉकडाउन के नतीजे में मुतासिर हुए हैं, उनसे आप इस महीने का किराया या तो ना लें या 50% लें या फिर इंस्टॉलमेंट में करके उनसे अगले महीनों में ले लें, ताकि उन लोगों को रिलीफ मिल सके। और इससे हमारा अंदाजा यह है कि हर खानदान को 8 से 11-12 हजार रुपए तक की हर महीने की रिलीफ, इस महीने की जो है रिलीफ मिल जाएगी, ताकि वो खर्चा उनके ऊपर एडिशनल वो ना आए। ये हमने किया। स्कूल की फीसों में आज पंजाब हुकूमत ने 20% का अनाउंस कर दिया है, उसमें बात करेंगे, लेकिन हमने जो नोटिफिकेशन पहले निकाला था उसमें हमने तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया था, लफ्ज मैंडेटरी इस्तेमाल किया हमने, कि जितने लोग इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हैं और वो अपने बच्चों की फीस बर वक्त नहीं दे सकते हैं, आप उनको मैक्सिमम रिलीफ देंगे। वो रिलीफ फीस की माफी की सूरत में भी हो सकती है, वो रिलीफ फीस को डेफर करने की सूरत में भी हो सकती है, वो रिलीफ फीस के अंदर डिस्काउंट की सूरत में भी हो सकती है, और डिस्काउंट 20% से लेकर 50% से लेकर 70-80% तक हो सकता है। ये डिपेंड करता था कि उस खानदान की पोजीशन और सूरत हाल क्या है। तो ये हमने किया, और हमने सबसे एक जो चेयरमैन बिलावल साहब ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपके सामने ऐलान किया था कि सूबा सिंध में प्राइवेट सेक्टर में जितने इदारे चल रहे हैं उन तमाम मुलाजमीन को तनख्वाह भी दी जाएगी और किसी को मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। ये ऐलान किया, उसको फिर हमने ऑर्डर के जरिए नोटिफाई भी कर दिया। हमने इस ऑर्डर की खिलाफवर्जी करने के हवाले से कुछ शिकायत आ रही थी, हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में, और इसके अलावा जितने भी हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर्स हैं लेबर डिपार्टमेंट के, उन तमाम लोगों के टेलीफोन नंबर और उनके दफातर को खुला रखा, ताकि किसी भी शख्स को, किसी भी वर्कर को, किसी भी मजदूर को शिकायत हो कि उसे तनख्वाह नहीं मिली, उससे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। साथ साथ हमने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी ये ऑफर दी कि अगर आपको भी कोई शिकायत हो, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हो, तो आप भी उस कंप्लेंट सेल पे फोन करके अपनी जो तकलीफ है उसको आप बता सकते हैं। तो ये जो बुनियादी चीजें थी वो हमने की, और मैं समझता हूं कि जो एक अभी कल परसों हमने फैसला किया, एक चीज आपने देखी होगी कि मुख्तलिफ वीडियोज रिलीज हुई कि कई फलाई इदारे मुख्तलिफ मकामात पर राशन तकसीम करते हैं जहां हजारों का मजमा लग जाता है। हमने उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। ये मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, और उसमें इत्तफाक हुआ तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान भी, और हुकूमत के जो हम बैठे थे नुमाइंदे उनके दरमियान, और दीगर जो हमारे कमेटी में बैठे सब में इत्तफाक था कि ये तरीकेकार मुनासिब नहीं है। ये लॉकडाउन की जो असल स्पिरिट है, जो उसका मकसद है, उसको ये फौत कर देता है। तो हमने